हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की पहली पोयम द फाउंटेन के पोयम का क्वेश्चन आंसर जो स्टेंजा से पूछता है, जो आप लोग के एग्जाम में 4 नंबर की आती है। पोयम कितने नंबर की आती है? 4 नंबर की आती है। ठीक है, 4 नंबर की ये पोयम आती है। इसको आप अध्ययन करेंगे और लगभग सभी स्टेंजा का अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक स्टेंजा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला स्टेंजा आप लोग का बुक में दिया होगा, इनटू द मून लाइट वेदर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग का पूछा है, राइट द टाइटल ऑफ द पोयम। टाइटल यानी पोयम का नाम पूछा है। फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को यह एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन किसी भी पोयम कोई पोयम पूछी जाती है तो ये लाइन जरूर पूछी जाती है, यानी चैप्टर का नाम पूछा जाता है और राइटर का नाम पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये सबसे आसान होता है। अगर आप लोग को पोयम ये मालूम है किससे और राइटर है, तो देखिए स्टेंजा आप लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लोग लिखेंगे दिस पोयम, दिख रहा है ना, दिस पोयम which the above noted line of poetry has been taken। अब यहां से आप लोग क्या लिख देंगे? फ्रॉम। ठीक है, क्या लिख देंगे? फ्रॉम द फाउंटेन। ठीक है, फ्रॉम द फाउंटेन। अगर राइटर पूछता है तो फुल स्टॉप के बाद लिख देंगे जो इनके राइटर हैं उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज और करते हैं, अगर ये आप लोग को नहीं क्लियर हो रहा है तो बस आप यहाँ पर दिया ना, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम, तो बस यहाँ पे लिख देंगे द फाउंटेन। ठीक है, खैर मैंने इसका बहुत छोटे में इसका आंसर दिया हूँ। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द फाउंटेन। यानी ऊपर की जो पंक्तियां हैं वह किससे ली गई हैं? द फाउंटेन नामक पोयम से ली गई हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। देखिए राइमिंग वर्ड किसे होते हैं? राइमिंग वर्ड मतलब होता है तुकांत शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? तुकांत, यानी मिलते जुलते। यानी पोयम के लास्ट के पोयम की जो प्रत्येक पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक लाइन होती हैं, उसके लास्ट के जो अक्षर होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं बोलियों के रूप में, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे क्या है? स्नो। देखिए यहाँ पे क्या है? स्नो का क्या हो जाएगा? ब्लो। देखिए स्नो ब्लो, ये एक दूसरे मिलते जुलते शब्द है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइमिंग वर्ड। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा आर स्नो एंड ब्लो। ठीक है, समझ गए? अब देखिए तीसरा पोयम है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे वेविंग, ये वेविंग दिया हुआ है, इसका अर्थ पूछ रहा है, ये किसके लिए किया गया है। तो बहुत छोटे में इसका आंसर हमने दिया है, द वर्ड वेविंग, जो वेविंग वर्ड है वह सजेस्टेड है, वह किसके लिए? मूवमेंट मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्या होता है? हिलना डुलना। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज इन फाउंटेन इन द मूनलाइट। यानी चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन का रंग कैसा है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसान है। देखिए पहले ही पंक्ति में दिया हुआ है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो। यानी मून लाइट में यह किसके समान है? वाइटर देन स्नो के समान है। ठीक है, तो वही है आंसर में। देखिए बहुत आसान है, इन द मून लाइट द फाउंटेन इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, व्हाइट इन कलर। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आप लोग का है, इवन इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर वरी। ठीक है, वही है पहली लाइन। पहला आप लोग का पोयम क्या है ना, पहला जो क्वेश्चन है सबका सेम ही होगा इसमें, राइट द टाइटल ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन। यानी किस कविता से यह ली गई है, पंक्तियां जो हैं किस कविता से ली गई हैं। तो हम लोग जानते हैं यह किससे ली गई हैं? द फाउंटेन से ली गई हैं। तो वही है, जैसे मैंने पिछले बार में बताया वही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ईच ऑफ एबव
ईच ऑफ द एबव 4 लाइन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच ऑफ 4 लाइन डिस्क्राइब पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन मेंटेन देम, ठीक है। तो मैं लगभग सभी क्वालिटियों को इसमें गिनती कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए मैंने इसका आंसर दे दिया है। द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब इट्स मोशन, सेकेंड लाइन डिस्क्राइब इट्स हैप्पीनेस, द थर्ड लाइन डिस्क्राइब इट्स क्लाइंबिंग अपवर्ड एंड द फोर्थ लाइन डिस्क्राइब दैट इट नेवर गेट। यानी इस ये जो कविता है, इस कविता में चारों पंक्ति में पोएट ने फाउंटेन की 4 क्वालिटी को बताया है, ठीक है। आइए अब कहता है व्हाट इज मीनिंग वर्ड स्टील। स्टील का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। स्टील का मीनिंग मतलब यहाँ पे पूछ रहा है स्टील किस लिए स्टैंड हुआ है, तो स्टील का मतलब क्या होगा? ऑलवेज। स्टील का मतलब क्या होगा? ऑलवेज। स्टील का मतलब ऑलवेज। स्टील का मतलब ऑलवेज। लास्ट पोएम है। लास्ट पोएम आप लोग का कह रहा है, लास्ट पोएम कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड अबव द नोटेड लाइन। यानी आप लोग को राइमिंग वर्ड, जैसा कि मैंने पिछले स्टेंज में बताया था, राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं? मिलते जुलते शब्द। तो देखिए इसमें मिलते जुलते शब्द कौन सा है? चेरी, ठीक है। चेरी का वेरी, ठीक है। तो वही यहाँ पे द राइमिंग वर्ड्स इन द एवर नोटेड लाइन आर चेरी इन वेरी, ठीक है। क्लियर? आइए ये स्टेंजा भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। आइए देखिए थर्ड स्टेंजा जो है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आप लोग का, नेम द टाइटल। वही क्वेश्चन, नेम द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एवर नोटेड लाइन ऑफ द पोएट्री हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है। तो वही है, सेम हो जाएगा, सेम द एवर, जो भी मैंने बताया वही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन। देखिए टेम मतलब होता है गुलाम बनाना, गुलाम, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि फाउंटेन को लोग गुलाम क्यों नहीं बना सकते? तो नथिंग कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज मोशन इज इन नेचर। देखिए यहाँ नेचर है, NATURE, नेचर। तो कह रहा है कि फाउंटेन को गुलाम कोई इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो क्या है? गति करना होता है। तो मान लीजिए कोई आदमी जब चलता रहेगा तो कोई उसे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, उसे कोई छू तक नहीं सकता, ठीक है। आप ही दौड़ रहे हैं, तो कोई आदमी आपको छू लेगा? नहीं छू पाएगा। तो वो अब मोशन में रहेगा तो कोई उसे गुलाम नहीं बना पाएगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें देखिए, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर सेम। कह रहा है हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर, तो नहीं कहने का मतलब है जो फाउंटेन है, जो फुवारा है, वो हमेशा एक समान कैसे रहता है। तो कह रहा है ड्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। यानी ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन यानी हमेशा गति करने के कारण द फाउंटेन लुक्स एवर द सेम। वो हमेशा कैसा दिखाई देता है? एक समान दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर से लास्ट स्टेंजा में कह रहा है वही क्या पूछ रहे थे, राइमिंग, ठीक है। राइमिंग वर्ड यानी मिलते जुलते शब्द। तो क्या हो जाएगा? टेम का क्या हो जाएगा? टेम का सेम, ठीक है। तो आंसर क्या लेंगे? द राइमिंग वर्ड आर टेम सेम, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। लास्ट नहीं मेरे ख्याल से। अब देखिए, केसलेस इंस्पायरिंग, केसलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, ये चौथा स्टेंजा है, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन पोएट्री हैज बीन टेकन। वही चीज है, तो मैंने भी यही लिख दिया यहाँ पे, सेम द एबव, जो आप लोग देख लीजिएगा पिछले स्टेंजा में मैंने क्या बताया है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। एलिमेंट, गुण, फाउंटेन के क्या गुण हैं?
या उसके क्या तत्व हैं, मौलिक तत्व कौन कौन से हैं? तो एलिमेंट, बहुत आसान इसका आंसर है, एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन, यानी डार्कनेस और सनशाइन ये उसके क्या है, एलिमेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड पूछा है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड में आप लोग क्या हो जाएगा, देखिए राइमिंग वर्ड में क्या हो जाएगा, कंटेंट नहीं है कहाँ, देखिए कंटेंट एलिमेंट एक ही तो मिलते जुलते शब्द है, ठीक है। तो वही हो जाएगा आप लोग का, द राइमिंग वर्ड आर कंटेंट, देखिए कंटेंट सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है, ये स्पेलिंग का सही कर लीजिएगा, एलिमेंट। उसके बाद है आप देखिए ला, यहाँ हु इज द पोएट ऑफ द पोयम, यानी इसके पोएट कौन है, इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो राइटर कौन है, जेम्स रसेल लॉवेल, रसेल लिखिए ई है, बार मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जेम्स रसेल लॉवेल इज द पोएट, ठीक है, इज द पोएट ऑफ दिस पोयम, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में देखिए, जो क्वेश्चन आप लोग समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए पांचवा स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन, ये मेरे ख्याल से लास्ट स्टेंजा है, ग्लोरियस फाउंटेन्स लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो पहला क्वेश्चन वही है, सबके समान क्या करना है, पोयम का नाम लिखना है, सर एबव द सेम आंसर हो जाएगा, जो मैंने बताया खुद देख लीजिएगा आप लोग। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई हैज द फाउंटेन बी एस्टेडेड ग्लोरियस, यानी यहाँ पे पूछ रहा है व्हाई, क्यों फाउंटेन को ग्लोरियस शानदार बुलाया जा रहा है, क्यों पोएट ने यहाँ पे शानदार कहा है। तो देखिए द फाउंटेन हैज बीन एस्टेडेड एज ग्लोरियस, यानी फाउंटेन को जो पोएट है वो ग्लोरियस इसलिए कह के पुकार रहा है, बिकॉज क्योंकि इट इज ऑलवेज फ्रेश, यह हमेशा ताजा रहता है, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए ग्लोरियस से संबोधित कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज पोएट डिस्क्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएट विशेज, यानी पोएट की इच्छा है, टू बी फ्रेश, ताजा रहने की, एक्टिव सक्रिय, एस्पायरिंग लगातार आगे बढ़ना, कांस्टेंट स्थिर, लाइक द फाउंटेन, ये देखिए फाउंटेन है, ठीक है, फाउंटेन कर लीजिएगा, ठीक है, फाउंटेन। उसके बाद चौथा है राइमिंग वर्ड, वही चीज कई बार मैंने बता दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का दी हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, द राइमिंग वर्ड आर द बी एंड दी, ठीक है।